हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, इस सीरीज़ में यानी जीके की जो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ मैं, इसमें आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, ठीक है, उसके सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। सारी टॉपिक वाइज क्लासें यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। मात्र 12 टॉपिक ही हैं उसमें, यानी जनरल अवेयरनेस जो पूछा गया उसमें मात्र 12 ही टॉपिक हैं। जिसमें से पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो आपका भारत एवं विश्व के खेलों के बारे में होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वह भारत के प्रमुख अनुसंधान संगठनों के संस्थानों के बारे में होगा, ठीक। इसमें सारे आपको एमसीक्यूज़ फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे, कोई थ्योरी नहीं होगा। नॉर्मल एमसीक्यू सारी जितनी 12 के 12 क्लासें आपको एमसीक्यूज़ के रूप में मिलेंगी, ठीक। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। नंबर इसमें ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं, सेम ऐसा ही आपको ऑप्शन पेपर में भी मिलेंगे। पहला ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, आइस हॉकी और दांडी प्यो। इनमें से आपका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी, यानी हॉकी। जो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, यानी कि मैदानी हॉकी जो फील्ड हॉकी होती है वह भारत का राष्ट्रीय खेल है। और सेम खेल यही गेम आपका जो पाकिस्तान है उसका भी राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है उसका भी यही है, ठीक। क्रिकेट आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी अभी तक आपका कनाडा का राष्ट्रीय खेल था, उसे अपडेट कर यानी बदल दिया गया है, अब क्रिकेट कनाडा का राष्ट्रीय खेल हो गया है। दांडी भी आपके नेपाल का राष्ट्रीय खेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसकी बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल और वॉलीबॉल। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी यानी कि क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल देखिए फ्रांस, इजराइल और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल आपका अमेरिका ने यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, साथ में वेनेजुएला और क्यूबा का भी राष्ट्रीय खेल यही है। वॉलीबॉल की बात करें तो जबकि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेसबॉल किन देशों का राष्ट्रीय खेल है? ठीक है, बेसबॉल जो है किन देशों का राष्ट्रीय खेल है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, वेनेजुएला, ऑप्शन सी है क्यूबा या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए, जो बेसबॉल है वो अमेरिका, वेनेजुएला, क्यूबा और जितने भी तीनों देश हैं उनका ये राष्ट्रीय खेल है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। जो बेसबॉल है वो अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा तीनों का राष्ट्रीय खेल है, ठीक। अमेरिका में आपको यहाँ पे यूएसए कर लीजिए, ठीक है। वेनेजुएला आपका साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, उसका कंट्री है, ठीक है। शतरंज की बात करें तो शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है? देखिए, इसमें ऑप्शन 2 ही हैं। शतरंज जो है वो राष्ट्रीय खेल आपका रशिया का है, ठीक है। शतरंज राष्ट्रीय खेल आपके रशिया का है, रूस का है, ठीक। भारत का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5वां है, सांड युद्ध यानी जो मानव युद्ध है वह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुर्तगाल, स्पेन, रूस और पाकिस्तान, ठीक। जो आपका सही आंसर है वह ऑप्शन बी यानी स्पेन। सांड युद्ध या मानव युद्ध जो है वह स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। देखिए, रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वह आपका फील्ड हॉकी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है? ठीक। अब आप सामने देखिए 4 ऑप्शन है, इसराइल, ब्राज़ील, फ्रांस या उपयुक्त सभी। देखिए, इनमें से जो फुटबॉल खेल है वह इसराइल का भी राष्ट्रीय खेल है, ब्राज़ील का भी राष्ट्रीय खेल है और फ्रांस का भी राष्ट्रीय खेल है, ठीक। तो अब ये ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा, ठीक, उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भूटान। देखिए, 7वां प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा? ठीक है, क्या क्या है? ठीक, आपके सामने 4 ऑप्शन है, टेबल टेनिस, हॉकी, तीरंदाजी या बुजकाशी, ठीक। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी, तीरंदाजी, ठीक है। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वह तीरंदाजी है। हॉकी आपके भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस आपके चाइना का राष्ट्रीय खेल है और बुजकाशी आपके अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। 8वां प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल चीन का राष्ट्रीय खेल है? देखिए, यहाँ पर भी मैंने आपको ऊपर बताया कि टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्रीय खेल है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टेबल टेनिस, ठीक है। बुजकाशी अभी ऊपर बताया अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल फ्रांस, इजराइल और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, ठीक। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है, बुजकाशी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल आपका फ्रांस, ब्राज़ील और इजराइल का राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट आपका जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया
जो अफ़गानिस्तान है उसका राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है। ठीक, बुजकाशी में बेसिकली होता क्या है कि लोग घोड़े पर बैठे दौड़े करते हैं और एक मरी हुई बकरी को देखिए बीच में रख दिया जाता है। ठीक, उसको खदेड़ते रहते हैं। ठीक है, तो हालांकि तालिबान जो है इसका वो हमेशा विरोध करता रहता है। हालांकि अभी भी तालिबान शासक चल रहा है अफगानिस्तान में, देखिए क्या होता है। लेकिन अभी तक जो बुजकाशी है वह अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है, ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। ठीक, तुर्की का भी कुश्ती है और इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, वो आपको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी आपका जो 9 नंबर है उसका राष्ट्रीय वो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, बुजकाशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ईरान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक, तो ईरान है उसका राष्ट्रीय खेल ऑप्शन सी कुश्ती है। ठीक सर, टाइपिंग मिस्टेक है। ईरान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कुश्ती हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हमने ऊपर भी आपको बताया है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और टेबल टेनिस। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, वॉलीबॉल। ठीक, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल। आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए श्रीलंका जो है कि पूरे से द्वीपीय देश है। ठीक है, और उसके जो बीचेस होते हैं, समुद्री किनारा होते हैं, वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग होते हैं, लोकल पब्लिक होती है, वो नेट गाड़ कर अपना खेला करती है। तो ऐसा याद रखना कि श्रीलंका में बीचेस बहुत हैं, तो वहाँ पे वॉलीबॉल खेला जाता है। ठीक, फुटबॉल आपका फ्रांस, इजराइल और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। ठीक, हॉकी मैंने ऊपर बताया भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। फील्ड हॉकी जो होती है, टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्रीय खेल है। आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है कि जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इससे सही आपका आंसर है ऑप्शन सी, जूडो। देखिए जैसे जापान भी है और जैसे जूडो भी है, तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं कि जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, या इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक, जो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है उसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। ठीक है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऊपर। रग्बी यूनियन जो आपका न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि न्यूजीलैंड एवं जॉर्जिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। इसमें शायद टाइपिंग इधर है। न्यूजीलैंड एवं जॉर्जिया का राष्ट्रीय खेल रग्बी यूनियन है। ठीक है, क्रिकेट नहीं है, रग्बी यूनियन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी 14 नंबर प्रश्न है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। पहला है डैंडीबियो, वॉलीबॉल, बेसबॉल या फिर कुश्ती। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेपाल का राष्ट्रीय खेल डैंडीबियो है। ठीक है, वॉलीबॉल आपका जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल यूएसए, वेनेजुएला और क्यूबा का राष्ट्रीय खेल है। कुश्ती आपका ईरान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 15 है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था कि यानी मैदानी हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, वही आपके पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अंतिम प्रश्न है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। कि अभी तक जो कनाडा का राष्ट्रीय खेल था वह आइस हॉकी हुआ करता है। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आइस हॉकी को बदल दिया गया है। अब आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल नहीं बल्कि क्रिकेट कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अपडेटेड है। ठीक है, जो कनाडा का जो नेशनल गेम है वह क्रिकेट हो चुका है। इससे पहले भी देखिए आइस हॉकी से पहले भी क्रिकेट था, उसके बाद आइस हॉकी कर दिया गया, लेकिन अब वर्तमान में फिर से क्रिकेट को वहाँ कनाडा का राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। देखिए, तो ये हमारी अभी तक इतने प्रश्न थे जो कि MCQs के रूप में थे। अब नीचे हम देखेंगे प्रमुख खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के बारे में कि किस खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। ठीक है, अभी तक की क्लास अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए अब देख लेते हैं खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या के बारे में। ठीक है, तो देखिए खेल पहले देखेंगे। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हॉकी में भी 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11-11 होती है। नेटबॉल की बात करें तो नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। देखिए जहाँ जो इक्वल है मैंने उनको साथ में लिखा है। ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी इनमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो इसमें 7-7 खिलाड़ी होते हैं। देखिए खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। फिर से रिवाइज कर लीजिए कि क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में 11-11 खिलाड़ी। नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो में 7-7 खिलाड़ी। खो खो और बेसबॉल इसमें 9-9 खिलाड़ी आपके होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए रग्बी फुटबॉल की बात करें तो उसमें आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मल फुटबॉल में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। देखिए फुटबॉल में 11 और रग्बी लिखने में देखिए हिंदी के 4 लेटर और ऐड होते हैं। ठीक है, तो 11 4
15 खिलाड़ी। तो रग्बी फुटबॉल में आपके 15 प्लेयर होते हैं। बिलियर्ड्स में 1 खिलाड़ी होता है और स्नूकर में भी 1 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। बिलियर्ड्स और स्नूकर गेम में 1-1 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में देखिए 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। बैडमिंटन में देखिए 2 प्लेयर भी होते हैं और 4 प्लेयर भी होते हैं कहीं कहीं, ठीक है। वो तो अपने हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, लेकिन नॉर्मली खेल खेलने के लिए बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी होने चाहिए। पोलो में देखिए 4 खिलाड़ी होते हैं। देखिए पोलो को कैसे याद करेंगे, ये जो पोलो का ये जो पा है देखिए वो देखने में 4 जैसा लगता है, ठीक है। तो इससे हम जैसे ध्यान करेंगे कि पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। और टेबल टेनिस में देखिए, टेबल टेनिस में 2 खिलाड़ी होते हैं। टेबल होती है एक टेबल के इस तरफ और एक टेबल के दूसरी तरफ खड़ा होता है, ठीक है। तो हमारे तो इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक। अभी तक जितना था मैंने कवर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को भी समझ लेते हैं। देखिए क्रिकेट में जो गेंद होती है उसका जो वेट यानी जो वज़न होता है वो थी 155 से लेकर के 163.5 ग्राम तक होता है, यानी 155 से लेकर के 163.5 ग्राम तक यानी क्रिकेट की जो गेंद यूज़ की जाती है उसका वज़न होता है। स्टंप की बात करें तो स्टंप की जो हाइट होती है वो 28 इंच की होती है, ठीक है। जो बैट क्रिकेट में यूज होता है वो 38 इंच यानी कि 38 इंच का बैट होता है। पिच की लंबाई की बात करें तो 22 गज की होती है, यानी कि 20 मीटर। गज पूछिए तो 22 गज और 20 मीटर, ठीक है। और फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल का जो मैच होता है वो देखिए उसका समय 90 मिनट का होता है, ठीक। गेंद जो है, गेंद का वजन 450 ग्राम का होता है, ठीक। फुटबॉल की जो टाइमिंग हो 90 मिनट की और जो गेंद है वो 450 ग्राम का होता है, ठीक। हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी की, ठीक है। तो हॉकी की बात करें तो हॉकी का जो मैच होता है यानी पूरा जो मैच होता है उसकी टाइमिंग या उसका समय वो 70 मिनट का होता है, ठीक। एक हॉकी का जो मैच वो 70 मिनट का होता है, ठीक। टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस की जो गेंद होती है वह 2.7 ग्राम की होती है। इससे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अपने नॉलेज के लिए इसको मैं बता देता हूँ कि जो टेबल टेनिस है उसकी सबसे हल्की गेंद थी ये होती है 2.7 ग्राम की। बास्केटबॉल की बात करें तो जो बास्केटबॉल जो गेंद होती है उसका वजन 550 ग्राम से लेकर के 600 ग्राम तक होता है, ठीक। बास्केटबॉल की जो गेंद होती है उसका वजन 550 से लेकर के 600 ग्राम तक होता है। अभी तक ये क्लास थी, ठीक। और आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर अफजाई करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।